ये बात है मेरा भाई, इस पर आपको आपत्ति होनी चाहिए। जी सर, अब आप ये मानते हैं कि 1 अरब और 96 लाख या जो भी जितने भी साल थे उस टाइम से आर्य आर्यवर्त या आर्य समाज जो है या आर्य धर्म जो है वो प्रचलित है? बिल्कुल। जिस बुक का आप रेफरेंस दे रहे हैं उससे 1 अरब 96 करोड़ 8,92,996 वर्ष से आर्य जाति है। यही बोल रहे हैं वो, सारी मनुष्य जाति सब वहां से है। नहीं, इस चीज को आप मानते हैं कि भाई 1 अरब 96 करोड़ साल से जो है आर्य जाति है? मैं नहीं मान रहा, मैं तो प्रमाण मांग रहा हूँ। तो फिर आप इस चीज का रेफरेंस क्यों दे रहे हो जब आप मान ही नहीं रहे हो? हाँ, अब मैं बताता हूँ क्यों मैं दे रहा हूँ। माइक म्यूट करें जरा। आपने से मैंने पूछा आप आर्य समाजी हैं, आपने कहा मैं आर्य समाज भी हूँ, नॉर्मल भी हूँ। आर्य समाज के महर्षि ये कह रहे हैं कि तिब्बत से आरंभ हुआ, आपने खुद उनको नकारना शुरू कर दिया। अब मैंने आपको डिटेल बताई कि आर्य समाज के ऋषियों को मानते हैं तो आप रेफरेंस दे सकते हैं। जब मैं आपको डिफेंड करूंगा या आपसे मैं बिल्कुल डिबेट करूंगा, अगर आप इन चीजों को एक्सेप्ट करते कि ये एग्जिस्ट करती हैं, देन आई विल डिबेट यू, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट योर रेफरेंसेस। या तो आप आज के रेफरेंस दो तो आज की बात करेंगे, आप अगर 1400 साल पहले के रेफरेंस देते हो तो मैं 1400 साल तक बात करूंगा। अगर आप 1 करोड़ साल पहले के रेफरेंस दोगे तो मैं 1 करोड़ साल पहले से बात करूंगा। माइक योर सर। थैंक यू। अजय भाई, इसीलिए मैंने बोला था कि मैं आर्य समाजी भी हूं और मैं नॉर्मल सनातनी भी हूं, तो आप मुझे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बात कर सकते हैं। तो आप अगर आज का रेफरेंस दोगे मैं आज के तरीके से बात करूंगा, क्योंकि हमारा जो 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 रिलीजन है ना वो सनातन है, इन्फिनिटी है, वो न आज खत्म होगा न कल खत्म होगा, न आज हुआ है न कल हुआ था और न कल होगा। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म सनातन है, इन्फिनिटी है, जो चला आ रहा है वो चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये सनातन धर्म मुझे वेद से सिद्ध करके दिखाएं। ओ माय गॉड। सर आप वेद पढ़ते हैं? आप पढ़ाए ना? नहीं, मैंने अभी देखा था आप वेद से कुछ दिखा रहे थे कि आपके वेदों में भी ये लिखा है, आपके वेदों में वो लिखा है। तो वेदों में तो बहुत कुछ लिखा है जो अभी जो आपने बोला था ना 1 अरब 96 लाख साल पहले से लिखा हुआ है। सुने, म्यूट हो रहा है, म्यूट करें जरा। हाँ, थैंक यू। एक रेफरेंस देना है कि सनातन धर्म शब्द वेदों के अंदर आया हो। ये धर्म, ये सनातन है। सनातन धर्म शब्द वेदों के अंदर आया हो तब मैं मानूंगा कि आपका धर्म सनातन है, वरना सनातन धर्म नहीं है। ये आपका क्लेम है, क्योंकि वेद ही धर्म के परम प्रमाण है। आप धर्म से क्या समझते हो? धर्म क्या है? नहीं, आप ये मुझे बताओ, आप धर्म जब कहते हो तो आप धर्म से क्या समझते हो? धर्म क्या है? मुझे शब्द चाहिए सनातन धर्म। जी, मुझे ये सनातन तो बाद में आएगा, उससे पहले धर्म है। धर्म आया तब तो सनातन आया, तो पहले आया धर्म। धर्म क्या है? अच्छा, माइक म्यूट करें। योहान 500 एक और देता हूं यार, तू कर बात। क्या, किस टॉपिक पर करूं भाई? समझा भाई को क्या बात हो रही है। हेलो, मैं ये कह रहा हूं, सिंपल सी बात है, पहले आया धर्म फिर आया सनातन, ठीक है? अब आप धर्म से क्या समझते हो? आप समझते हो कि मैं तेरा तू मेरा ये धर्म है, या फिर कुछ और है धर्म? अजय भाई, मैं आपके माइक म्यूट कीजिएगा। मैं आपके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ हूं, इतना प्रभावित हुआ हूं कि मैं चकरा गया हूं। वाकई आप वाकई आर्य समाज में। जी योहान भाई, आप ऐड कर दें, माइक म्यूट रखिएगा। अजय भाई जी, योहान भाई जी। तो आप ये जो धर्म का जो वर्ड लेके जो बोल रहे कि ये था पहले, तो ये धर्म एक संस्कृत वर्ड है, और बुद्धिज्म का जो मेन लैंग्वेज आप देखोगे पाली, तो उसमें हम धम्म बोलते हैं। तो धम्म भी
बुद्धिज्म में भी यूज होता है और आपका रिलीजन में भी यूज होता है, पर हमारा नास्तिक है पर आपका आस्तिक है, तो ये जो वर्ड हम हमेशा सिमिलर है, ये आपका कैसे मतलब आर्गुमेंट हुआ? ये धर्म भाई हमेशा भाई सिमिलर भाई भाई मेरे भाई, बहुत बहुत भाई, बहुत भाई, मैं आपको नमन करता हूं। आपने मुझे बताया कि धर्म और धम क्या होता है। आप कहते हो नास्तिक है, आस्तिक। धर्म का नास्तिक आस्तिक से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। हाँ, कहां पढ़ा तो जो आपने? आपने बौद्ध में भी नहीं लिखा हुआ ऐसा तो। धर्म को नहीं मतलब हमारा आप किससे जोड़ रहे हो? धर्म नहीं को धर्म आप का किससे मीनिंग जोड़ रहे हो कि देखिए। मैं इसकी पूजा और मेरी करता हूँ, बात ये हो मेरा गई। धर्म है, मैं उसकी नहीं पूजा नहीं करता हूँ, वो मेरा हाँ धर्म है। मेरी बात हो गई, मेरी बात हो गई है जी, मेरी बात हो गई है। ठीक है अजय भाई, बड़ा धन्यवाद। योहान भाई माइक म्यूट कीजिएगा। अजय भाई बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप इस पर गौर कीजिएगा, त्रिविष्टप के ऊपर, तिब्बत के ऊपर, और जो आर्ग्यूमेंट मैंने रखा है, आपने मुझे यूं घुमाया है जैसे। अरे भाई मैंने नहीं घुमाया, सुनो जी, मैं सिर्फ आपको सिंपल चीज बता रहा हूं कि धर्म क्या होता है। जी जी समझ आ गई। भाई मैंने धर्म का इतना मतलब ये नहीं होता कि मैं मुस्लिम हूं, यार मैं एक तो अल्लाह को भाई, मानता हूं, वो हाँ धर्म ठीक है। है, वो धर्म नहीं है सर। आमिर चलो सुनिए ठीक, आप, जी जी ठीक हो भाई गया। आप थैंक यू अजय सुनिए। भाई, थैंक यू अजय भाई, वो बहुत धर्म, शोर है, थैंक यू। बहुत शोर है, बहुत शोर है। अजय भाई नेक्स्ट टाइम आइएगा, माइक ठीक कर लीजिएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरा भाई। यार मेरे कान फट गए हैं। ओ यार बहुत शोर आ रहा है अजय भाई, आपसे बात करने का मजा आता। ओ यार उनको आर्ग्यूमेंट ही समझ कोई नहीं आया, मैंने आर्ग्यूमेंट क्या रखा है। हाँ जी, ये ऐसे ही है, इन्होंने मुझे इस तरह घुमाया है जिस तरह एक बार प्रिया थुकला ने मुझे घुमा दिया था। ठीक है जी, इन्होंने मुझे घुमा दिया यार, सच्ची मैं हैरान हो गया हूँ। वो बात तिब्बत की हो रही है, स्वामी दयानंद सरस्वती की हो रही है। आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि इतने साल पहले ये हुआ था, इसका वैज्ञानिक प्रमाण देना पड़ेगा आर्य समाजियों को। और ये कह रहे हैं कि जी वो लिख दिया, किसी ने गलत लिख दिया। भाई मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बता दूं, ये ले लो रेफरेंस, ये जीवन चरित्र है स्वामी दयानंद सरस्वती का। इसका ले लो सफा। सफा कितना बना जी? योहान जरा सफा कौन सा बनाइए? 50। भाई हिंदी पढ़ना नहीं आता भाई मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है भाई। आपसे अच्छा तो इंडिया के ही हो ना? इंडिया का हूँ पर भाई हिंदी मेरे को पता नहीं भाई, इंग्लिश मीडियम से हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। 56 क्या लिखा है? ये कह रहे हैं ना लिख दिया तो कोई बात नहीं। स्वामी दयानंद कहता है क्योंकि लिख के पश्चात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। जो चीज लिखत में आ जाए उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद ने जब लिख दिया तो फिर आर्य समाजियों की पुंगी स्टार्ट। उसके बाद आर्य समाजी कोई ना कहे, क्योंकि मेरे पास एक और प्रमाण है। स्वामी दयानंद से किसी ने पूछा आपकी विचार को या आपकी बात को कब तक प्रमाण माने? स्वामी दयानंद कहता है जब तक मैं पागल ना हो जाऊं, मेरी बुद्धि जवाब ना दे जाए, मुझे रोग ना लग जाए, तब तक मेरी बात को प्रमाण मानना है। तो अब कोई सनातनी आर्य समाजी ये ना मुझे आकर कहे कि स्वामी साहब ने गलत लिख दिया है तो फलाना लिख दिया, फिर स्वामी को पागल मानना पड़ेगा। हाँ आर्य समाजियों, और मेरे हत्थे तो चढ़ो कम बख्तो, किसी दिन हत्थे चढ़ो तो सही। हम्म, हाँ वो सिस्टर लीना नीचे से कह रही है, ये देख जरा योहान, वो सिस्टर लीना कह रही है मुझे भी हिंदी आ गई है पढ़नी, आपको नहीं आई, इंडिया में रहकर नहीं आई, इंग्लिश मीडियम। लो जी और पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम। जी योहान आपने को बात यार आपसे, यार तुमने मेरा 1000 रुपया जाया करवाया आज। जी मतलब वो मेरा आर्गुमेंट ही नहीं समझे। वो बोल रहे थे कि इंसानियत तो वो तिब्बत से शुरू हुई, अगर शुरुआत होता तो उनका एंसेस्ट्री मिक्स मतलब मिलता ना मिलता, कुछ तो मिलता भाई हाँ जेनेटिक्स हाँ, से। ये पॉइंट स्ट्रांग था, ये पॉइंट वही स्ट्रांग था आपका, इसलिए मैंने वही रेफरेंस वही निकाल पॉइंट लिया। मैं बोल रहा था। हाँ हाँ, हाँ ठीक हो गया। और चलो ये जो आपको दूसरा पॉइंट रखना चाहते हो, बात रखना चाहते हो, अच्छा मैं ना खत्म करूंगा यार। हाँ मैं बस जल्दी, मैंने आपको बताया था स्ट्रीम के शुरू में मैंने सफर पे निकलना, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं टाइम से आप जा रहा हूँ। तो योहान आपसे बात होती रहती है, किसी नेक्स्ट टाइम बात ना कर लें, मैं सफर से आऊंगा वापस तो फिर बात हो जाएगी, आपसे तो होती रहती है। ठीक है, जी किसी और जी। का लो, और एक लास्ट की किसी और बात। का लो। अच्छा जी जी हाँ बोलो बोलो अच्छा एक लास्ट। बोलो। अच्छा आप बोल रहे थे पिछले स्ट्रीम में वो जो पीडीएफ में भेजा था बुद्धिज्म का, तो आपने वो पढ़ा था बोल रहे थे, तो मतलब आपने पूरा पढ़ लिया मतलब? नहीं मुझे तो भेजा ही नहीं है, मुझे बेल भेजी है।
अच्छा आपको नहीं भेजा क्या? ठीक है, मैं मुझे आपको तो मेल भेजता नहीं हूँ भेजा। मेल में। मैं मेल आपको दिखाता हूँ, मुझे मेल भेजो, मैं जरूर पढ़ूंगा। पढ़ने वाली कोई भी चीज होगी अच्छा तो मुझे भेजनी है, मैं पढ़ता रहता। यार स्वामी दयानंद जैसे बेकार आदमी को पढ़ रहा हूँ तो बुद्धिज्म को भी पढ़ लूंगा। ये मेरी ईमेल है, ठीक है? अच्छा, ठीक है तो जी, मुझे इस पे भेज दो, मैं जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, चलें, थैंक यू। ओके योहान, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखो। योहान भाई हमारे साथ थे दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे इंतजार है कोई आर्या समाजी जो है ना, वो बृहद आर्यन का उपनिषद के अनुसार विद्वान बना हुआ, मुझे वो चाहिए, ताकि उसके साथ बात तो हो ना, पता तो चले ना ऊंट किस करवट बैठता है। ये पर्चियां पकड़ के, ए जी बुखारी की हदीस, ए जी मुस्लिम की हदीस, ए फलानी हदीस हैं। कभी अपनी किताबें भी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, वो हम पढ़ाएंगे। हम किस लिए हैं? इसलिए हैं। हमने हिंदी क्यों सीखी टूटी फूटी? इसलिए सीखी कि आपको पढ़ाएंगे। आप नहीं पढ़ेंगे, हम आपको स्क्रीन पर लाकर पढ़ाएंगे। कमाल हो गया यार। आप नहीं पढ़ोगे, हम आपके इर्द गिर्द लोगों को पढ़ा देंगे। हाँ, फिर वो आपको पढ़ाएंगे, याद रखना। हाँ, काम खराब हो गया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये तो बैन हो रहा है ना। ठीक है जी, अच्छा। और कौन है यार? वो सना, वो थे, वो किधर गए हैं वो सिंह भाई थे, वो चला गया मेरे ख्याल से। चलें आखिरी ले लेते हैं आज के कॉलर जो है, एथियस सोल। अगर अच्छे से बात हुई इनके साथ तो फिर मैं खत्म करूंगा जी। एथियस सोल भाई। हेलो। जी प्यारे भाई। हाँ, आमिर भैया नमस्ते। आदाब मेरे भाई, वेलकम, स्वागत है, कैसे हैं आप बहुत सनातनी? बढ़िया भैया। आप भैया मेरी, आप सनातनी, आप सनातनी भाई हैं? नहीं नहीं, मैं एथियस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, आप एथियस्ट हैं। जन्म से ही एथियस्ट हैं या बाद में यानी फैमिली आपकी सनातनी है? नहीं, मेरी मेरी फैमिली तो सनातनी है, बट मैं अच्छा एथियस्ट हूँ। अच्छा, कब हुए एथियस्ट, किस समय, यानी कितनी देर हो गई है? मैं जब क्लास 10th में था तब से। अच्छा अच्छा, क्लास 10th में। वाह, 10th यानी कि 14-15 ईयर्स के थे तब हो गए थे? 15 ईयर्स का था तब। 15 के, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। बोले क्या हुक्म है सर, मेरे लायक? भैया एक मेरी डिबेट। हेलो, आपकी आवाज चली गई है। हेलो, अभी। हेलो। जी जी, आ रही है, आ रही है, बोले। हेलो। जी जी। हाँ, मेरी एक डिबेट हुई थी, डिबेट क्या कहोगे, कन्वर्सेशन हुई थी बकास भैया से। तो उन्होंने ना एक मैंने उनको एक हदीस दिखाई थी, कौन से और भैया? उसमें था सही अल कौन से बुखारी का। भैया? वो एक बकास भैया करके आते हैं, एक कोई वकास साहब, बकास खान। पता नहीं कौन है। आपने उनसे कहा, किधर किया डिबेट, बकास किधर खान किया? क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकर उनका, ऐसे स्टेज का नेम है उनका। किधर किधर किया डिबेट आपने? तो नहीं तो मेरा डिबेट था, मतलब वो इस्लाम को साबित कर रहे थे, तो मेरा एक क्वेश्चन था उनसे। एक तो उनसे पूछे, सही मैं अल इधर क्या बुखारी में। जवाब? वो बकास भाई से आप नहीं नहीं, और हाँ उनसे पूछिए, मैं नहीं उसका तो जवाब क्या दे सकूंगा? पूरी पूरी बात सुन लो आप। जी तो जी जी। मैंने उनको एक रेफरेंस दिया था, सही अल बुखारी 4211। उसमें जो अच्छा ये अ, जो मोहम्मद साहब ने खैबर पे अटैक किया था ना, और जी उसके जी बाद सफिया वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने जी जी। कहा था कि उनके पति को इन सबको मारने के बावजूद उन्होंने परमिशन मांगी थी मोहम्मद साहब ने हाँ, सेक्स करने के लिए। तो अच्छा उन्होंने बट उन्होंने रेफरेंस मेरे को नहीं दिखाया।
और उस दिन से मैं उनको हर चैनल पे जाके ढूंढता हूँ, क्योंकि वो हर चैनल पे। मैं क्या करूं भाई मेरे, मैं क्या करूं? वो बकवास ने को बकवास कर दिया तो उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है ना। अब हर कोई दूसरा बकवास करेगा तो हम उसको सफाइयां देंगे इधर आके। मेरा क्या लेना देना कि बकवास बकवूस से? जाके ढूंढो उसको। वो बोल बक बक करके बकवास साहब भाग गए। अब बकवास साहब को ढूंढो। जब हम कोई बात करेंगे तो फिर हम यहीं मिलेंगे। अल्लाह के हुक्म से जिंदगी रही तो हम यहीं मिलेंगे, यहां हमसे बात कर लेना। बकवास का मैं क्या करूं? खाए कोई और बिल मैं भरूं। तो ये बकवास साहब अगर सुन रहे हैं तो बकवास साहब इधर रेफरेंस भी दिया कीजिए ना। मुझे तो नहीं पता कि बकवास कौन है, जो भी है। तो अगर आप उनको ढूंढते हुए इधर आ गए हैं तो मैं यहां से ये काम कर देता हूँ। बकवास साहब जो बक बक की है, बकवासी की है, इसका जवाब भी देना। हाँ चुपो। हाँ चुपो। रौला पाना आंदा बस, बाकी असी संभालिए फिर। असी कद लिए संभालिए भाई, मुझे क्या पता कि किसने कब क्या बात की है। अच्छा हाँ भाई, दौड़ अपनी अपनी, दौड़ अपनी, दौड़ अपनी अपनी। हाँ जड़ा बोले कुंडी खोले। अच्छा जी, पता नहीं क्या हुआ है यार। मैं देख रहा हूँ, ठीक है जी, आखिरी एक कॉलर ले लेते हैं। मैं देख रहा हूँ को काम की, अगर कोई आ जाए तो, अगर कोई काम का भाई आ जाए। हैरोन, हैरोन। हेलो सर। जी जी मेरा भाई। इको इको आ रही है, इको आ रही है, इको आ रही है। जी जी, इको हटा दे, हटा दे जी। इको कैसे आ रही है? पता नहीं सर, ये जरा हटा दें, जरा हटा दें थोड़ा। नहीं लाइक बैकग्राउंड में तो कुछ नहीं खुला। बैकग्राउंड में कुछ नहीं खुला, हेडफोन वगैरह कोई ऐसा लगाया होगा। ऐसा लगाया होगा। नहीं हेडफोन वगैरह कुछ नहीं लगा मैंने। हैं? मतलब नॉर्मल है क्या ये फोन? हेलो 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 हेलो। हाँ अब ठीक है, जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं फिरानी शुरू होगी। मेरा क्वेश्चन था कि मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स ने कहा नहीं, असल में रुकना है, रुकना है, रुकना है, रुकना है सर, रुकना है। आप तो रुकना, पहले तो आपका माइक शेक ठीक कराएंगे ना। कैसे हैं भाई, ठीक है, खैरियत से? खैरियत से है। हाँ जी ठीक है जी। मेरा भाई सनातनी भाई है? सनातनी भाई है? नहीं क्रिश्चियन। क्या है? क्रिश्चियन क्रिश्चियन। क्रिश्चियन है जी, न्यूली कन्वर्टेड है। अच्छा, कब कन्वर्ट हुए थोड़ा बताना चाहेंगे? थोड़ा बताना चाहेंगे? 1.5 साल हो गए लगभग। और वजह क्या बनी, यानी आप सनातनी से आप क्रिश्चियन बने हैं या मुस्लिम से? बने हैं या मुस्लिम से? मतलब एसटी एससी वगैरह थे। एसटी एससी वगैरह से। ओके ठीक हो गया। ओके ठीक हो गया। कितने यार माइक फिर शोर आ रहा है, इको आ रहा है, मजा नहीं आएगा इको आ रहा है, मजा नहीं आएगा यार। नहीं लाइक मेरा माइक तो ठीक है, मेरे पास आ रहा है। ये जी मेरे भाई हैं जो आपको ये मेरे भाई हैं जी, ये मेरे भाई हैं जो कह रहे हैं मैं क्रिश्चियन हूं, और आईडी का नाम रखा हुआ है एक्सपोजर आर्या। भाग गई, भाग गई, भाग गई, आर्या नस गई, आर्या समाजी भाग गया मेरी दाढ़ के नीचे से। भाग गया, स्टेज छोड़ के भाग गया, कहता क्रिश्चियन हूं। तेरी माँ का साकीना का, आर्या समाजी मेरी दाढ़ के नीचे से भाग गया। बेटा चुन चुन के तुम्हें निकालूंगा मैं, चुन चुन के। देख जरा स्क्रीन पे देख अपनी माताओं को, आर्या समाजी। क्या लगता है इसे मैंने क्यों लिया था? इसीलिए तो लिया था, तेरे लिए रुका था मेरा भाई, और किस लिए रुका था? भागने का नहीं था, कुछ भी करने का, जे कांत शिकरे का ईगो नहीं हर्ट करने का। आर्या समाजी, आए आए बेचारे, आए, आया मजा। गाँव गाँव जाएंगे,
थत्यारत प्रताश्त पुस्तकता गाव में ऐलान तरेंदे वेदती वानी तो पूले तिंदु तांते अंदर तनातन ड्रम बजाएंगे। घंटा मेरा बाबा जी का ठुल्लू। बताया था कलयुग का असुर है, इधर नहीं आना। क्रिश्चियन ये है मिशनरी। हमारे कई लोग कह रहे होते हैं चलो यार जी बात चलने दो, और ये मिशनरीज हैं। कोई क्रिश्चियन बन के आ रहा है, कोई हिंदू बन के आ रहा है, कोई एथिस्ट बन के आ रहा है, कोई सेकुलर बन के आ रहा है, कोई बुद्धिस्ट बनकर आ रहा है। भाई हमें होश के नाखून लेने हैं। इस्लाम के खिलाफ इस वक्त ये जो गठजोड़ हुआ है, इसको बड़ी दृष्टिबाज की तरह चुकन्ने रहकर हमने देखना है। ये आस्तीन के सांप। खैर मुझे लग रहा है कुछ सिस्टर आई हैं, तो इनको लेकर फिर मैं खत्म करूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम। सीज मॉम, मेरे ख्याल से ये समुंदर भाई जो आए थे उनकी वालिदा शायद, अगर मैं गलत नहीं तो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहन, कैसी हैं, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी, आप बताएं आपके आप कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आपके बेटे ही हैं वो समुंदर भाई जो सी थे? जी 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 मेरे बेटे हैं। ठीक है, मैंने ही उनको कहा था, मैंने कहा मेरी जी अपनी अम्मी से या अबू से जरूर बात करवाइएगा, और मैं जानना चाहूंगा कि इनके जहन में क्या चल रहा है। कई दफा ऐसे होता है सिस्टर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि हम कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम्स, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यहाँ कई दफा शैतान लोगों की ईगो को आगे, इवन मैं हूं ना, हो सकता है मेरी भी कई दफा कर दे, क्योंकि हूं तो इंसान आफ्टर ऑल, तो वो कई दफा ईगो आ जाती है इंसान की। उसको सत्य समझ आ भी रहा होता है, सुनाई भी दे रहा होता है, मगर वो उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। आपने, मैं सिर्फ एक बात करके फिर मैं चाहूंगा, मैं आपको सुनना चाहूंगा आखिर में, और आज की हमारी आखिरी कॉलर आप ही सिस्टर होंगी, और आपकी रिस्पेक्ट में इस स्ट्रीम को खत्म कर देंगे। अच्छा, वो वाकया ये है कि शैतान को तमाम दलाइल मिल गए थे जी, डायरेक्ट अल्लाह के साथ राब्ते में था, मगर उसने अपने तकब्बुर की वजह से इनकार किया, फिस्क किया, और बिलाखिर फिर उसने उसको शैतान और रजीम करके हम बुलाते हैं। उसकी वजह ये है कि बाद औक़ात ऐसे होता है कि इंसान को सच नजर आ रहा होता है, मगर वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता। लाइव स्ट्रीम में ज्यादातर इस तरह की चीज हमने नॉन मुस्लिम्स के साथ देखी है, या कंफ्यूज लोगों के साथ। तो मैं चाह रहा था मैं इनके साथ पर्सनल बात करूंगा, और मैं चाहूंगा इनको मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दूं। अगर मेरी वजह से इनको कोई बात समझ आ गई तो फबीहा, मेरे लिए दुनिया आखिरत में बेहतर है, और अगर इन केस अगर इनको बात नहीं समझ आई, मैं सेटिस्फाई नहीं कर सका, तो मैं अल्लाह के सामने रख दूंगा। मैं कहूंगा या अल्लाह मैंने अपनी सी कोशिश की थी, आगे अल्लाह ताला आसानी करे। ठीक है, बाकी आप सिस्टर अपनी बात रखें जी। बिल्कुल सर, मैं भी यही चाह रही हूँ कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो इनको एग्जैक्ट जो अल्लाह का जो सही रास्ता है वो दिखा दे, इनको जो इनके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे सामने रखते हैं। मैं भी हालांकि मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ का मैं तफसीर हमेशा पढ़ती रहती हूँ, लेकिन अब इनके सवालात पता ना कहाँ से हदीस सब ला के दिखाते हैं, मुझे पूछते रहते हैं। मैं बहुत जगह बताती भी, बहुत जगह नहीं भी बता पाती हूँ, बट जब से ये आपसे बात कर रहे हैं तो ये कुछ कुछ बता रहे हैं आपके बारे में। आज मैंने कहा लाओ मैं सुनती हूँ बैठ के, मैं बहुत देर से आपका वो सारा कुछ मैं सुन रही हूँ, जितना भी मतलब जितने लोगों से आपकी बातें हो रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका डिस्कशन, काफी नॉलेजफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चाहूंगी कि मेरे बेटे को भी आप इतना सही रास्ता दिखा दें कि ये सच्चा मुसलमान बन जाए, बस मेरी यही ख्वाहिश है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। मैं समझाने के बाद इनके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। ये कहते हैं कि कैसे तुम प्रूफ करो कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है। अब बताइए अल्लाह ताला है, ये इनको प्रूफ देना पड़ेगा। इतनी सारी निशानियां देना तो पड़ेगा सिस्टर, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ, वो निशानियां आपकी समझ में इसलिए आई हैं, कई दफा ऐसे होता है हम अपनी औलाद को या अपने छोटों को अपनी जगह पर लाकर जज कर रहे होते हैं। हम समझ रहे होते हैं वो हमारी तरह सोचें, जबकि वो छोटे हैं। हर इंसान को ना सोचने समझने के लिए अल्लाह ताला ने डिफरेंट तरीके का एक मैकेनिज्म दिया है। आप जिस तरह दुनिया को देखती हैं, जरूरी नहीं है कि आपका बेटा भी वैसे ही देखे, आपकी छोटी बहन भी वैसे ही देखे, आपके दोस्त भी वैसे ही देखें, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी ही हो जाता है कि कई दफा, जैसे मिसाल के तौर पर आप कह रही हैं, वो कह रहा है कि मुझे अल्लाह के होने का या गॉड के होने का कोई सबूत दें, तो मैं आपको बताता हूँ, हम भी जब छोटे थे, बच्चे थे, हमने भी चीजों को वैसे ही सीखा, वैसे ही गिरे, साइकिल भी वैसे सीखी, बाइक भी वैसे ही सीखी, स्कूल भी वैसे ही गए, जैसे हमारे कभी माँ बाप जाया करते थे। कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा कि यार हमने सीख लिया तो तू क्यों नहीं सीख रहा, या तू उसी तरह सीख जिस तरह हम लोग सीखे हैं। हर बच्चे की जिंदगी में एक टाइम आता है, तो उसको समझा, दलील तो देनी पड़ेगी, और हमें देनी है। ठीक है, और जो निशानियां हो सकता है आपके लिए हों, उसको वैसे उसकी अकल में ना बैठ रही हों, आज ना बैठ रही हों, कल बैठ जाएंगी। जिंदगी के मुख्तलिफ रंग होते हैं, तो उम्र के साथ साथ इंसान सीखता है।
मगर ये है कि जी। चूंकि मैं अपनी एज में ये ठोकरें खा चुका हूँ, तो जब मैंने इस भाई से बात की थी स्टार्ट के अंदर, तो मैंने इसको थोड़ा सा तंग भी किया क्योंकि मेरी आदत है, मगर फिर जब मैंने इसकी बात सुनी गौर से, तो मुझे लगा कि इस बंदे को जरूरत है। जी बिल्कुल। अगर मैं कोशिश करूं हाँ, ये और मैं किसी नतीजे पर जी। पहुंच पाऊं और इसकी अल्लाह से मुलाकात करवा दूं या इसके इश्काल दूर कर दूं, मेरे ख्याल से मेरे जी। लिए दुनिया व माफिहा से बेहतर है, इससे तो बेहतर कोई चीज नहीं। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वही ठीक। चाह रही हूँ कि ऐसा बंदा मिले जो इसको सही रास्ता दिखाए। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं इनको कहें, इन्होंने मुझे बता दिया है कि इन्होंने वो एक आईडी का नाम मुझे बता दिया, इन्होंने इंस्टाग्राम पर भेजा है। मैं आज सफर पर निकलूंगा, मगर मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे ही एज सून एज पॉसिबल मैं फारिग होता हूँ, मैं इनके साथ प्राइवेट घंटों बैठकर मुझे बात करनी पड़ी, इन इंस्टॉलमेंट्स किस्तों में एपिसोड्स में बैठकर मैं इनके साथ बात करूंगा और इंशाल्लाह A to Z क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। बाकी अल्लाह। ओके, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सी, अगर आप सुन रहे हो, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपनी अम्मी से बात करवाई। दैट मींस अ लॉट टू मी, दैट्स एन ऑनर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी आप सुन रहे हैं मेरे? जी 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 क्या कहते हैं, हम तो कर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी बोल रही हैं कि मैंने अल्लाह का वो प्रूफ मांगा था, मैंने ये बात नहीं कही थी। मैंने ये बात कभी नहीं कही थी। मैंने ये कहा था कि यूनिवर्स बनने का कोई प्रूफ नहीं है कि गॉड ने बनाया है। प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ खुदा ने बनाया है या नहीं बनाया, मैंने ये कहा था। यही तो डाउट है तुम्हारा कि मतलब सारी चीजें हैं या नहीं, अल्लाह हाँ, का बनाया। यानी ये है कि उनका बेसिकली डाउट उनका ये है, ये एक डीस्ट डाउट होता है बेसिकली कि इसका कोई बनाने वाला तो है मगर वो अल्लाह नहीं, यानी इलाह से मुराद ये है कि वो हमारी लाइफ में रिलीजन के जरिए इंटरफेयर नहीं करता। जी, ठीक है ना? ये कह रहे साइंस के थ्रू सारा कुछ होता है, ये साइंस से मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, चलिए डिस्कस करेंगे इस चीज को, हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अच्छा सिस्टर, मैं आपसे कहूंगा अब आपने इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहना, ठीक है? अब आपने इनको, मैं इनसे बात करूंगा, आपने बिल्कुल इनके साथ नॉर्मल तरीके से नॉर्मल चले इंशाल्लाह, जो कि आप इंशाल्लाह करती होंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मगर आपने अपनी तरफ से पूरा रोल अदा करना है। मगर अब आपकी तरफ से कोई बहस मुबहसा इनके साथ ना हो। अब इंशाल्लाह मैं इनके साथ बात करूंगा। बाद औक़ात ऐसे होता है कि बच्चे ना, मैं आपको एक और सिस्टर बात बताता हूँ, मेरी कई दफा बात होती है तो मैंने चीज नोट की है कि ये जो खून के रिश्ते हैं ना, जैसे माँ का बच्चों के साथ या बहन भाइयों का रिश्ता, इनमें रैशनैलिटी से ज्यादा, अकल से ज्यादा जज्बात और खून बोलता है, ठीक है? यानी आप अगर अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही होंगी ना, तो वो चाहे कितनी ही स्ट्रांग दलील क्यों ना हो, मगर चूंकि उनके साथ आपका जज्बात का एक ताल्लुक है, तो वो जज्बात हावी आ जाते हैं, वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर आ जाते हैं, हावी, उसको क्लाउडी कर देते हैं। तो मेरे साथ बात करेंगे, मेरे साथ तो कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, मेरे साथ तो कोई सिर्फ इंसानियत का या मुसलमान मेरे भाई, छोटे भाई का रिश्ता है ना, मगर वो इमोशनल नहीं है। तो इसलिए जब मैं बात करूंगा तो मेरे साथ वो खुल के बात भी करेंगे और इंशाल्लाह उनको पूरा मौका मिलेगा। आप बहरहाल अब इनको रिलैक्स करने दें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है? बेफिक्र हो जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं एंड करते हैं। मेरा इरादा 1.5 से 2 घंटे का था, मगर 3 घंटे बैठ गए और मैं देख रहा हूँ अभी बड़ी तादाद माशाल्लाह बैठी हुई है यार। और आप लोग जब ये बड़ी तादाद में बैठते हो तो फिर मैं कहता हूँ यार फिर लेना शुरू कर दूं। और मैं मजे की बात आपको बताऊं, बड़ी तादाद में सनातनी पीछे मौजूद हैं, ये भी आज बड़ा है, जबरदस्त हॉल बना है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे शॉर्ट प्रोग्राम कहने की वजह से है या ये आज फारिग थे, आज कोई छुट्टी है, आज फ्री थे या आए, मगर जितने भी सनातनी दोस्त पीछे बैठे हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफी लोग, मुझे राज नजर आ रहे हैं, महेंद्र नजर आ रहे हैं, हर्ज नजर आ रहे हैं, ऑल्टो करके एक हैं गालिबन, ऑनर हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा तो मुसलमान दोस्त हैं, तो मुसलमान दोस्तों से आज बात नहीं हो पाएगी। ज्यादा प्रेफर हम यही करते हैं कि नॉन मुस्लिम से कोई बात हो तो उनको ले सकें, ठीक है? बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, इसको शेयर करें, लाइक करें और पूरा प्रोग्राम शुरू से देखें, क्योंकि स्टार्ट की जो बिगिनिंग है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल करंट इशू के ऊपर हमने बात की है, जो आज के इंडियन मुस्लिम बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को जानना, उस मसले को समझना बड़ा जरूरी है। इसी चीज के साथ इजाजत दें, मिलते हैं इंशाल्लाह जैसे मौका मिलता है। हो सकता है फ्राइडे को स्ट्रीम हो सकता है ना हो, तो अगर ना हुई तो सैटरडे को अलीना सिस्टर की स्ट्रीम हो रही है राम मंदिर के ऊपर, अयोध्या श्री राम जी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है। उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा सैटरडे की स्ट्रीम में अलीना सिस्टर की स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करें, उसको शेयर करें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। नीचे तहाद भाई मौजूद थे, दीगर मॉडरेटर सिस्टर्स मौजूद थी और इस तरीके से और
हमारे दोस्त मौजूद थे, मॉडरेटर्स भाई जितने भी हैं, बहुत शुक्रिया। जो कॉलर है उनका बहुत शुक्रिया, बहुत यार शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी आ जाते हो, बात सुनते हो। अल्लाह आप लोगों को जाहिर खैर दे, गलती को माफ कीजिएगा। फिर मिलते हैं, जिनको नहीं ले सके उनकी भी माजरत हम चाहते हैं, और जिनको नहीं ले सके इंशाल्लाह नेक्स्ट उनको लेंगे। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। इसको देख कर जाइए, ये जरा, ये आखिर में ये जरूरी बनता है सर।